डे स्टूडेंट, आई नो दैट आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द लेक्चर सीरीज ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किया विद theoretical observations. Along with that, the question they are asked into the NEET JEE और CET एग्जामिनेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज का जो भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो ये बहुत ही बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज इन बाय थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर दैट so there are the different systems: open system, closed system, isolated system. Then we have to study about what is in by thermal equilibrium. Then we go for what is in by mechanical equilibrium, then chemical equilibrium. After that we are study about the first law of thermodynamics, उसका साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा। उसके बाद हम पढ़ाई करने वाले ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ लॉज देन वी गो फॉर द डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, हमेशा स्टेट बोर्ड में उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा नीट जे और सी वाले उस पर क्वेश्चन पूछते ही हैं। वो जो प्रोसेसेस हैं वो आपको याद रखना है, उनका नेम मैं अभी बताऊंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस है। उसके बाद आपका आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, देन साइक्लिक प्रोसेस, री एक्सपांशन प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इतने प्रोसेसेस हमें थ्रू आउट द थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करना है। एंड वंस वी कंप्लीट द ऑल प्रोसेसेस, उसका हम चार्ट बनाएंगे, उसमें हम सब फार्मूला जो है तो अच्छे से लिख लेंगे ताकि आप उसको रिमेंबर कर सकोगे फॉर नीट जे और सीटी के एग्जाम के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका हीट इंजन। सो व्हाट इज इन बाय हीट इंजन, उसका डायग्राम कैसे रहेगा, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हीट इंजन, उसका हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है रेफ्रिजरेशन। सो रेफ्रिजरेटर जो भी है रेफ्रिजरेटर, सो उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसका भी वर्किंग कैसे रहेगा। उसके बाद उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट सो वी गो फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक रहेंगे वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कंप्लीट होंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्रॉबैक्स कुछ क्वेश्चन रेज होंगे, उसी का आंसर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में है। और लास्ट वन जो भी कार्नोट इंजन वगैरह है उसका हमें अच्छे से एफिशिएंसी और फार्मूला बनाना है। सो इस ऐसे दिस आर द टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स। सो आई एम मनोहर पाटिल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज से हम क्लास 12 का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब भी इंजीनियरिंग को जाओगे तो उसके लिए ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्ट आज का बेसिक लेक्चर होगा। सो आपको बेसिक अगर फार्मूले बेसिक डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से रिमेंबर रहेंगे तो जो नेक्स्ट वाले सेशन होंगे, नेक्स्ट वाले जो भी लेक्चर रहेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स बी स्टार्ट। सो नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द थर्मोडायनामिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12। सो आप जो भी क्लास 12 के बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। So thermodynamics, what is meant by thermodynamics? So basically thermodynamics means what? So बहुत easy, thermodynamics आपको बस दो वर्ड याद रखते हैं। The first word is that is heat, remember heat, and second and most important word है temperature. So definition of thermodynamics means सबको पता है, it is the branch of physics which deals with the study of the heat and टेम्परेचर और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो भी कन्वर्जेशन होता है फ्रॉम वन टू अनदर। सो उसका जो भी कंप्लीट प्रिपरेशन और कंप्लीट स्टडी आता है वो आता है थर्मोडायनामिक्स। सो तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा अभी व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स। वी हैव टू स्टडी अबाउट द हीट, हाउ द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और कब तक हीट ट्रांसफर होगा वो तो डिपेंड रहेगा टेम्परेचर पे। सो सिंपली आपको दो वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट वर्ड है हीट और सेकेंड वर्ड है टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसका टेम्परेचर सेंस करके बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और बहुत कम होगा और नॉर्मल है। तो ये तो इजीली ऑब्जर्वेशन है। सो जो भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर और या फिर बहुत कोल्ड है, सो हम व्हाट वी ऑब्जर्व दैट वेरी सिंपल, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सो रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। सो क्या है उसका डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ है ना ऑब्जेक्ट। अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। आपको याद रखना है थर्मल जो भी वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर।
इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। इसको कैसे समझ में आना चाहिए, तो प्रैक्टिकली बहुत आप सिंपल इसको समझ सकते हैं। हमने एक चेम्बर ले लिया और एक कंटेनर लिया, इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मीनिंग क्या रहेगा, मीनिंग बहुत सिंपल है, बाहर हीट नहीं जाएगा और बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, सो इट इज कॉल्ड इंसुलेटेड कंटेनर। तो इंसुलेटेड कंटेनर जो भी रहेगा उसका हीट ट्रांसफर जीरो रहेगा। हीट ट्रांसफर कैसे जीरो रहेगा, इनसाइड वाला जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगा और बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा। हमने क्या किया वहां पे, वी कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। सो मान लो ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना बनेगा, टी ए माइनस टी बी, सो इट बिकम्स 100 माइनस 40, इट बिकम 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको याद रखना है कि जो भी टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ए बिकम्स द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ए इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और व्हाट इज द बी, बी इज द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। सो आपका ए बनेगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और बी बनेगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है। सो व्हेनेवर वी टेक द सब्ट्रैक्शन वी गेट द नंबर 60। सो दैट डेल्टा टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। और हीट कैसे ट्रांसफर होगा, बहुत सिंपल, ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जो ए वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, और बॉडी बी क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सो नाउ द हीट रिलीज बाय द ए इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द बी। सो इसमें क्या होगा, बॉडी ए का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो हीट को रिलीज कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी बॉडी बी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों बढ़ेगा उसका टेम्परेचर, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट 100 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, देन द टेम्परेचर ऑफ बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हीट को रिसीव कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 40 से हमने कंसिडर किया, उसका टेम्परेचर 60 बना। सो क्या आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेंगे तो वहां पे जो भी सब्ट्रैक्शन बनेगा डेल्टा टी वो कितना बनेगा, 80 माइनस 60 मतलब 20 का डेल्टा टी बनेगा। अगर डेल्टा टी 20 का बनेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा, फिर वापस हीट ट्रांसफर होगा। क्यों हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि डेल्टा टी जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। क्यों वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि हीट का सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। सो नेक्स्ट, और हम आफ्टर 5 और 10 मिनट्स, हम 10 मिनट्स तक हमने वेट किया और आफ्टर दैट हमने मेजरमेंट किया कि टेम्परेचर ऑफ ए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू इट बिकम्स दैट इज 65 और टेम्परेचर ऑफ बी इज बिकम 65। सो व्हाट इज द डेल्टा टी बिटवीन देम, तो दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो 65 माइनस 65 0। सो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट हीट रिलीज नहीं करेगा और बी ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा टी 0 है, देयर इज नो रिलीज हीट एंड देयर इज नो एब्जॉर्ब हीट। So what we can conclude that? So we simply conclude that the two objects, बहुत ही simple उसका definition बनेगा, two objects having temperature is same, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट ट्रांसफर उन दोनों के बिटवीन नहीं होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन याद रखना है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और बी, हैविंग टेम्परेचर इज सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब सेम है, तो द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन देम इज 0, द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन देम इज
0, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, बहुत इजीली लिया। हॉट बॉडी हीट रिलीज करेगा, कोल्ड बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। कब तक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कब तक हीट रिलीज और एब्जॉर्प्शन होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। अगर जैसे ही वंस द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम सेम, सो रिमेंबर दैट देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब हीट कितना रहेगा उन दोनों के केस में? जीरो हीट रहेगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स having temperature is same, then heat transfer, there is no heat transfer take place between them. When two object having same temperature, then there is no heat transfer take place between them. So बहुत सिंपल है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप तो आपको सभी को विद एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।